प्यारे बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी क्षितिज भाग 1 कक्षा 9th की कविता कैदी और कोकिला, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी के प्रश्नोत्तर। आइए पढ़ें प्रश्न नंबर 1। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर: आधी रात में गहरे अंधकार में कोयल की कूक सुनकर कवि को हैरानी हुई। वह जानना चाहता था कि वह क्यों कूक रही है, वह उसे क्या कष्ट है, वह किसका संदेश देना चाहती है। कवि स्वयं तो कारावास की पीड़ा झेलने के लिए विवश था, परंतु कोयल के लिए ऐसी कौन सी विवशता थी जिस कारण वह आधी रात में कूक रही थी। प्रश्न नंबर 2। कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? उत्तर: कवि ने कोयल के बोलने के पीछे अनेक संभावनाएं बताई कि वह किसी पीड़ा के बोझ से दबी हुई है जिसे वह अपने अंदर संभाल कर नहीं रख सकती थी, या फिर हो सकता है कि वह पागलपन के कारण चीख रही थी। ऐसा भी हो सकता है कि उसने अंग्रेजी शासन की क्रूरता रूपी आग को देख लिया है, या उसे सारा देश एक कारागृह के रूप में दिखाई दे रहा है, अथवा वह क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना और भी प्रगाढ़ करने का संदेश देने आई है। प्रश्न नंबर 3। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर: अंग्रेजी शासन की तुलना तम अर्थात अंधकार के प्रभाव से की गई है, क्योंकि उसके दमन चक्र ने जनता को झकझोर दिया है। अंधकार निराशा का प्रतीक व दुखों का आधार है। अंग्रेजी शासन ने देशभक्तों को दुखों व यातनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। उन्होंने जनता के मौलिक अधिकारों को भी छीन लिया। भारतीयों को अपने दुख दर्द व विचार प्रकट करने का भी अधिकार नहीं था। अंग्रेजों ने भारतवासियों के मन में निराशा का अंधकार भर दिया था। प्रश्न नंबर 4। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर: पराधीन भारत की जेलों में अंग्रेजी शासन ने देशभक्तों व स्वतंत्रता सेनानियों को अत्यंत भयंकर, अमानवीय व कठोर यंत्रणाएं दी, ताकि देशभक्त उनसे भयभीत हो जाएं व देश को स्वतंत्र कराने के लक्ष्य से पीछे हट जाएं। इन यातनाओं के क्रम में उनसे कोल्हू चलवाया गया, पत्थरों की गिट्टी तुड़वाई गई, उन्हें भूखा प्यासा रखा गया, उनके हंसने और रोने पर भी रोक लगा दी गई थी। वे अपने हृदय के भावों को किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते थे। उन्हें चोर और डाकुओं के बीच तथा जंजीरों में बांधकर कड़े पहरे में रखा जाता था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को शारीरिक व मानसिक कष्ट पहुंचाने में अंग्रेजी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ती थी, ताकि उनके मनोबल को तोड़ा जा सके। प्रश्न नंबर 5 है, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो, इसका भाव स्पष्ट करना है। उत्तर: कई तरह के भयानक कष्टों के बाद कवि को जब कारागृह में कोयल का मधुर स्वर सुनाई पड़ता है तो उसे अच्छा लगता है, मन को भाता है। कोयल को प्रकृति ने मृदुल वैभव की रक्षा का दायित्व सौंप रखा है। यही कोमल वाणी कोयल को सर्वोत्तम पक्षी बनाती है। कवि को यह जानने की उत्सुकता है कि मृदुल वाणी वाली कोयल पीड़ादायक स्वर में क्यों चीख रही है। ख हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। आशय स्पष्ट करें। उत्तर: इस पंक्ति में कवि जेल की असहनीय यातनाएं झेलता हुआ स्वाभिमान पूर्वक कहता है कि अपने पेट पर कोल्हू का जुआ बांधकर ऐसा लगता है कि वह अंग्रेजों के अभिमान के कुएं को रिक्त कर रहा है और अपने साहस व सहन शक्ति के द्वारा अंग्रेजी सरकार को चुनौती दे रहा है। ब्रिटिश सरकार को अब यह ज्ञान हो गया है कि अत्याचार करने से भी वे सफल नहीं हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 6। आज रात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? उत्तर: कवि को आशंका है कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर हो रहे
घोर अत्याचार को देखकर कोयल का हृदय भी करुणा से भर चुका है और इस वेदना और दुख के कारण कोयल चीख रही है। धन्यवाद।